No one is safe in their career. Either it is in business or either it is in job. आप जॉब में हैं या बिजनेस में, no one is safe in their career. झटका लगा, सुन के थोड़ा शॉक लगा आप लोगों को? लगना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कुछ खुलासा करूंगा, कुछ डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा जो आपकी जॉब और कैरियर दोनों सेफ नहीं है अगर आप राइट डायरेक्शन में नहीं है तो। क्योंकि बेसिकली हमने देखा है कि जॉब या बिजनेस ये दोनों चीजें बहुत इजी है अगर आप सिस्टमेटिकली कर सकते हैं, पर इसके अंदर बहुत रिस्क है। अगर आप सही दिशा में, सही तरीके से, अगर राइट ट्रैक पे, राइट इंडस्ट्री में अगर ग्रो नहीं करते हैं तो आपकी कैरियर सेफ नहीं है, आप बर्बाद हो सकते हैं। धीरे धीरे आप मार्केट से कैसे गायब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आपकी जॉब या बिजनेस के कैरियर से आप आउट हो जाएंगे। एक दिन में नहीं होगा, पर धीरे धीरे आने वाले टाइम पे 2 साल 5 साल बाद आप एकदम से मार्केट से गायब हो जाएंगे और आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एकदम से बंद हो जाएगा इन फ्यूचर में। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ सजेशन दूंगा, कुछ मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि आने वाले टाइम पे आपका जॉब और बिजनेस की कैरियर को कैसे सेव करना है राइट इंडस्ट्री में, राइट ट्रैक पे। तो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी को आर डिजिटल सूत्रा की यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम रेगुलर बेसिस पे मोटिवेशन, बिजनेस, टेक्निकल वीडियो, सोशल टॉपिक्स और इंटरव्यू कवर करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए। दोस्तों, अब समझते हैं कि कैसे आपकी जो जॉब की कैरियर हो या बिजनेस की कैरियर हो, इसमें कैसे सेफ जोन पे रहना है और आने वाले टाइम पे जो फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है, जो 2021 और इन फ्यूचर भी 2022, 23, 24, 25 आप किस तरह से अपने कैरियर को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और आगे ग्रो करें फाइनेंशियली बहुत अच्छे से जॉब के अंदर या बिजनेस के अंदर। तो पहला पार्ट जो मैं कवर करने वाला हूं, जो मेजॉरिटी है वो जॉब का है, तो मैं जॉब का पार्ट कवर करूंगा। फिर डिटेल में आप लोगों को बिजनेस के पार्ट भी बताऊंगा कि कैसे आपकी कैरियर को फाइनेंशियली ग्रोथ में ग्रो करें और अपनी कैरियर को सेव करें। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो आगे लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, फास्ट ग्रो करना चाहते हैं, फास्ट मूवर होना चाहते हैं, लाइफ में बहुत तेजी ग्रो करना चाहते हैं, चाहे वो 2021 में हो या 2025 में हो। आपको बहुत तेजी अगर ग्रो करना है मार्केट के अकॉर्डिंग, फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, जॉब के अंदर एज यूजुअली आप जब जॉब करते हैं और जिसके अंदर भी, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर, जिस भी सेक्टर के अंदर आप जॉब कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप अभी तक आपके बिजनेस को या जॉब को डिजिटली नहीं किया आपने, तो आपको डिजिटली टेक्नोलॉजी की मदद लेना चाहिए और आपकी जॉब या बिजनेस को उसके अंदर लाना चाहिए, टेक्नोलॉजी और डिजिटली के अंदर। चाहे आप वो ट्रेडिशनल जॉब करते हैं या ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं। तो जॉब के अंदर बेसिकली होता क्या है, आपकी कोई भी जॉब हो, उस जॉब के अंदर अभी तक अगर आप डिजिटली टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी जॉब को लाए नहीं हो तो आप धीरे धीरे स्विच करना शुरू कर दो। सपोज आपने डिग्री किया है और आप कोई ट्रेडिशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दीजिए आपकी कैरियर की ग्रोथ के लिए। अगर आप डिजिटली टेक्नोलॉजी आपकी जॉब की कैरियर को नहीं देख रहे, देन यू आर इन दी रॉन्ग डायरेक्शन। आपको आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम हो सकता है। सो दैट्स द रीजन आपको समझना है कि आने वाला टाइम पे जो कैरियर होने वाला है, सब कुछ एआई बेसिस पे, मशीन लर्निंग के बेसिस पे और डिजिटली टेक्नोलॉजीज के अंडर में आने वाले हैं। तो दोस्तों, कुछ बातें मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं डिजिटली टेक्नोलॉजीज के बारे में। उसके बाद कुछ सजेशंस भी दूंगा आपकी कैरियर में कौन सा बेस्ट प्रोफेशन चूज करना बेटर होगा फ्यूचर के लिए, आपकी कैरियर के लिए 2021 या उसके बाद भी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। पहले शुरू करते हैं कि अगर आपकी जो भी ट्रेडिशनल आप जॉब करते हैं, उस जॉब के अंदर आप जो भी कर रहे हैं उसको धीरे धीरे पार्ट टाइम पे आपकी जॉब को धीरे धीरे स्विच करिए। स्विच करके आप डिजिटली टेक्नोलॉजीज में आपकी जॉब को शिफ्ट करना की कोशिश शुरू कर दीजिए और आगे बढ़ते रहिए डिजिटली टेक्नोलॉजीज के अंदर। अगर आप ट्रेडिशनल में रहेंगे तो ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल का काम पूरा का पूरा एक जमाने में आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद बंद हो जाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। अगर आप एक रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं या होटल इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, आप एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं, मान लो आप एक ड्राइवर की जॉब कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह की रिलेटेड जॉब कर रहे हैं, या आप सपोज मान लीजिए कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, सेल्स डिपार्टमेंट में है, ऐसे बहुत सारी और सेल्स मार्केटिंग को छोड़ के भी आप कुछ डिपार्टमेंट में है जहां पे ओनली ट्रेडिशनल काम होते हैं। पर अच्छी बात है, ट्रेडिशनल काम होते हैं और होते भी रहेंगे। जब तक पृथ्वी है, जब तक धरती है, तब तक ट्रेडिशनल काम की जरूरत पड़ेगा। बट
मैंने क्या कहा आपको, अगर आपको फर्स्ट चेंजिंग वर्ल्ड में आना है और फास्ट ग्रो करना है, लाइफ में बहुत तेजी ग्रो करना है, देन यू हैव टू अडॉप्ट डिजिटली टेक्नोलॉजीज को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आगे ग्रो करना पड़ेगा, उसमें एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। नहीं तो आपकी ट्रेडिशनल में ग्रोथ जो है बहुत सीमित ग्रोथ है और धीरे धीरे आपको ग्रोथ मिलेगा, बिकॉज ट्रेडिशनल में इतने ज्यादा स्किल्स नहीं सिखाए जाते जिसको आपको ग्रो करने में मदद करेगा। डिजिटली और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे ऐसे स्किल्स सिखाया जाता है जो आप घर बैठ के हो या ऑफिस में बैठ के हो, आप कहीं से भी जॉब के अंदर आप रिमोटली भी काम कर सकते हैं, एक लिमिटेड लोकल में काम कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे आप काम कर सकते हैं, चाहे वो जॉब के अंदर क्यों ना हो। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि क्या क्या स्किल्स आप सीख सकते हैं अगर एक जॉब के अंदर है। एकदम से आपकी ट्रेडिशनल जॉब को बंद करके आप डिजिटली में ट्रांसफॉर्म हो जाओ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, पर अगर आप आज शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करते हैं, पार्ट टाइम पे दिन में आधा घंटा 1 घंटा भी समय देके कुछ सीखते हैं, आगे ग्रो करते हैं, तो आने वाले 1 साल बाद 2 साल बाद भी आपकी जो ट्रेडिशनल जॉब है उसको शिफ्ट कर सकते हैं आप डिजिटली टेक्नोलॉजीज के अंदर। तो आप इनिशिएट लीजिए और आपकी कैरियर को आगे ग्रोथ की शुरुआत करिए डिजिटली एंड टेक्नोलॉजीज के अंदर। तो दोस्तों सजेशन आपके लिए क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या आप स्किल्स सीखना चाहिए 2021 में या इन फ्यूचर 2022 या 25 में भी सीखना चाहिए, क्या क्या स्किल्स सीखने से जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग मार्केट में चल रहा है और आपको कंपनीज की नीड है, कंपनीज यही चाह रहे हैं आज के डेट में इंडियन मार्केट में, कौन सी कंपनीज ऐसे बहुत सारे स्किल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, आपको जॉब दे रहे हैं और आगे ग्रोथ मिल रहा है आप लोगों को। तो स्किल्स नंबर 1 आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए। स्किल्स नंबर 2 आपको वीडियो एडिटिंग सीखना चाहिए। अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आप वीडियो एडिटिंग के अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख सकते हैं, वीडियोग्राफी सीख सकते हैं, फोटोग्राफी सीख सकते हैं, ऐसे और भी टेक्निकल काम ऐसे बहुत सारे हैं। आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आपका पैशन के अकॉर्डिंग आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। इस तरह से आप डिजिटली कोई भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं जॉब में एक्सपीरियंस लेने के बाद। इस तरह की जो भी आपको मैंने अभी सजेशन दिया है और भी चीजों को आप अगर ढूंढते हैं तो आपको मिलेगा। अगर आप और ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो एथिकल हैकिंग सीख सकते हैं। आप इसके अंदर एथिकल हैकिंग को छोड़ के भी अगर आप और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने आप को तो आप एआई सीख सकते हैं जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इसके अलावा आप मशीन लर्निंग सीख सकते हैं। आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं, यूट्यूब के अंदर वीडियोस बना सकते हैं, जैसे मैं अभी बना रहा हूं आप लोगों तक रीच कर रहा हूं, ऐसे आप भी यूट्यूब के अंदर भी वीडियोस बना सकते हैं। तो ऐसे मैंने लगभग 7, 8, 10 स्किल्स मैंने आप लोगों को साथ शेयर किया है जो आप जॉब के अंदर रह के, ट्रेडिशनल जॉब के अंदर रह के भी धीरे धीरे इन स्किल्स को सीख सकते हैं। सारे स्किल्स सीखने की जरूरत नहीं है, मैंने जो 8-10 स्किल्स बताया इनमें से ऐसा कौन सा स्किल्स आपको अच्छा लगता है, आपको अंदर से बोलता है कि दिस इज फॉर मी, दिस स्किल्स इज फॉर मी, तो आप वो स्किल्स को सीखिए, अडॉप्ट करिए आपकी लाइफ में और उस स्किल्स को सीखना शुरू करिए और लाइफ में आगे ग्रो करिए। तो दोस्तों ये जो कुछ बातें थे जो मैंने जॉब के अंदर बताया, अब बिजनेस का पार्ट में कवर करने वाला हूं, पर बिजनेस में बताने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, मैं आपको 1 से 2 मिनट के अंदर कवर कर दूंगा बिजनेस के अंदर क्या होगा और किस तरह से आप अपनी कैरियर और बिजनेस के अंदर आप सेफ फील करें और आने वाले टाइम पे लेटेस्ट तरीके से आप अपने स्किल्स को साथ साथ आप बिजनेस के साथ साथ आगे ग्रो करें। तो दोस्तों आपको बिजनेस टेक्नोलॉजी के अंदर करना जरूरी नहीं है, आप अगर बिजनेस टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं भी करते चलेगा, पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप एक ट्रेडिशनल में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको डिजिटल में थोड़ा सा रखना पड़ेगा आगे फ्यूचर में ग्रो करने के लिए। अगर आप ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के अंदर बिजनेस करते हैं, डिजिटली के अंदर बिजनेस करते हैं, तो आपको और अपने आप को और अपग्रेड करिए, कॉम्पिटिटर को एनालाइज करिए और उसमें और क्या सर्विसेज या प्रोडक्ट को ऐड करके और आगे ग्रो कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए, उसके ऊपर रिसर्चमेंट करिए, सीखिए और आगे अपने आप को डेवलप करिए, ग्रो करिए। अगर हम बात करेंगे कि स्किल्स क्या सीखना चाहिए और क्या ऐड करना चाहिए अपने बिजनेस के अंदर, तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपकी कोई ट्रेडिशनल तरीके की बिजनेस है तो उन बिजनेस को आप सपोज फॉर एग्जांपल आपकी एक रेस्टोरेंट की बिजनेस है, होटल की बिजनेस है या गारमेंट्स की बिजनेस है, तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे और ट्रेडिशनल बिजनेस है जिनके बारे में मैं नाम भी बताऊं तो खत्म नहीं होगा, बहुत सारे और लिस्ट है। तो आप उन बिजनेस के अंदर अगर ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर है या आने वाले टाइम पे उन ट्रेडिशनल बिजनेस को करना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए, ऑलवेज आप टेक्नोलॉजी का मदद लीजिए मार्केटिंग और सेल्स के अंदर। किस पे ध्यान रखना है?
मार्केटिंग एंड सेल्स, ये दोनों पूरा का पूरा आपका डिजिटली ट्रांसफॉर्म करिए आपके ट्रेडिशनल बिजनेस को, तभी आगे लाइफ में कैरियर में आप ग्रो कर सकते हैं और आप सेफ रहेंगे। और ऑलवेज आपकी कॉम्पिटिटर, चाहे वो ट्रेडिशनल के अंदर हो या डिजिटल के अंदर हो, कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना बिल्कुल ना भूले, रिसर्चमेंट करना बिल्कुल ना भूले। आपकी कॉम्पिटिटर जो भी कर रहा है उससे बेस्ट आप दे, चाहे वो सर्विसेज के अंदर हो, क्वालिटी के अंदर हो, प्राइसिंग के अंदर हो, एफोर्डेबल प्राइसिंग के अंदर हो, आप उसको ध्यान दे और उस पर इंप्लीमेंट करें और उसके अंदर काम करें। तो दोस्तों कुल मिला के बात यही है कि अगर आप ऑनलाइन में शिफ्ट नहीं करते हैं, चाहे जॉब के अंदर हो या बिजनेस के अंदर हो, तो आपकी कैरियर खतरे में है, चाहे आप जॉब के अंदर हो बिजनेस के अंदर हो। तो इसीलिए आप ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करिए, चाहे वो जॉब के स्किल्स में हो या बिजनेस के स्किल्स में हो, जहां भी आप करना चाहें कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप अगर हैं तो आप ऑनली बिजनेस ही करें। आप कोई भी इंसान हो सकते हैं जो बिजनेस को छोड़ के आप जॉब में बेस्ट कर रहे हैं, तो आप जॉब में रहिए, जॉब के अंदर ही ग्रो करिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को बिजनेस करना ही है। आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपकी जो फाइनेंशियल गोल है, अगर वो जॉब से पूरा हो रहा है तो आप जॉब में ही बेस्ट कर सकते हैं और आगे उसके अंदर ही ग्रो कर सकते हैं, उसके अंदर ही ग्रो करिए आप। तो दोस्तों फाइनली यही बात है कि आपकी जो कैरियर है वो कैरियर बहुत अच्छे से ग्रो हो, चाहे आने वाले टाइम पे आप डिजिटली शिफ्ट हो या ना हो। अगर डिजिटली शिफ्ट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप डिजिटली शिफ्ट होना नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो कुछ यूट्यूब की वीडियोस देखिए, रिसर्चमेंट करिए, इंटरनेट पे रिसर्चमेंट करिए, गूगल की मदद लीजिए और अपना पैशन को ढूंढिए कि अभी आप अगर ट्रेडिशनल में है जॉब या बिजनेस में, कि डिजिटली क्या कनेक्ट करके आप अपने कैरियर में जॉब या बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकें। तो मेरी यही मानना है कि आप डेफिनेटली इन सजेशंस को आपकी लाइफ में सुनने का साथ साथ, समझने के साथ साथ आप इंप्लीमेंट भी जरूर करेंगे और इंप्लीमेंट करके आपकी लाइफ में आप डेफिनेटली ग्रो करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लगा तो इस तरह की वीडियोस को आप जरूर शेयर करें अपने नोन सर्कल में, जहां पे हो सकता है कि किसी को इस तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत हो। तो आगे अपने अपनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने सोशल मीडिया का मदद लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस, उस पर इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। और आपको हमेशा बहुत बहुत शुक्रिया हर एक वीडियो में कि आप लोग बार बार आते हैं, वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इससे बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए।